मेरी माता मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी माता मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता, ओ माँ मेरी माता मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया माँ। पीढ़ी दर पीढ़ी आते भाग्यवती माता, रोजरी माला में बजते धन्य के माँ मरिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता, रोजरी माला में बजते धन्य के माँ मरिया। स्वर्ग बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने, पुण्याश्रम बनी माँ तू मेरे यीशु को रखने। स्वर्ग बनी माँ तू मेरे यीशु को रखने, पुण्याश्रम बनी माँ तू मेरे यीशु को रखने। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता, ओ माँ मेरी माता मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया माँ। आंसू भरे दिन में मेरी आशा बनकर तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपनाती माता। आंसू भरे दिन में मेरी आशा बनकर तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपनाती माता। दुख हटाने तू हर दिन विनती कर माता, पाप मिटाने तू माता याद न करना सदा। दुख हटाने तू हर दिन विनती कर माता, पाप मिटाने तू माता याद न करना सदा। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता, ओ माँ मेरी माता मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया माँ। मरियम के साथ सभी संत स्वर्गदूतों के साथ प्रभु के पास आकर हम स्तुति और आराधना करते हैं। इसलिए सब मिलजुल कर आइए प्रभु के पास आने के लिए और प्रभु के साथ अपने को समर्पण करने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए, हमारे साथ सदा मदद करने के लिए माँ। क्योंकि लोग कितने दुख और संकट और महाविपत्ति के बीच में से चलते हैं, कितने लोगों के अंदर सदा विश्वास नष्ट होकर पूरा डर है, घबराहट है, आत्मविश्वास नष्ट हो गए हैं, आर्थिक तनाव और दूसरे भाग में पाप कितने बढ़ गए हैं और दूसरे जगह में अत्याचार कितने बढ़ रहे हैं और शांति नहीं। प्रिय मित्रों, मरियम हमें सदा याद दिलाते हैं, ये दुनिया में
जो ऐसे जीवन बिताते हैं, ये दुनिया में पाप बढ़ने पर, बीमारी और ऐसे महाविपत्ति और सब बढ़ने पर हम पर भरोसा रखना है। इसलिए मरियम अपने जीवन के दुख की वेला, ये जीवन के सफर, कितने दुख अपने ऊपर लेते हुए विश्वास के यात्रा हमारे माम ऐसे चलते हैं। विश्वास की यात्रा माम के यात्रा कितने विश्वास की यात्रा है। इसलिए प्रभु हमको ये सूचना देने के लिए मरियम हमारे लिए क्या करते हैं और मरियम द्वारा हमको क्या मिलते हैं। प्रिय मित्रों, काना की विवाह की वेला में मरियम द्वारा प्रभु ने ये घर के समस्याओं में मरियम के प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु तैयार है। और मरियम हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु क्या हमसे बताते हैं वो हम अनुसरण करना, वो हम विश्वास करना, ये दावा करना, ये हम पालन करना। प्रिय मित्रों, चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु यीशु का महिमा सब जगह में ऐसे वो जगह में प्रकट किए हुए लोगों के अंदर विश्वास आया और आनंद बढ़ गया है। इसलिए आज विश्वास के कमी, बहुत तेरी लोगों के जीवन में विश्वास के कमी है। मेरे और आपके जीवन में प्रिय मित्रों, ऐसे संसार कितने इन्फ्लुएंस करते हैं। सब छोड़कर संसार के पीछे जाओ। ऐसे हम ये कितने विश्वासियों के जीवन में कितने ऐसे विश्वास नष्ट होकर शैतान अधिकार पाया है। शैतान ऐसे विजरता है। माँ मरियम का दर्शन किसके लिए है और माँ मरियम का जीवन क्या के लिए है और मरियम हमें क्या सिखाते हैं। प्रभु का हमें सिखाया है, यह माँ स्वर्ग के लिए जीवन बिताया है। यह माँ विश्वासमय जीवन बिताया है। यह माँ वचन सुनकर और वचन के अनुसार जीवन बिताया है। इसलिए मेरे जीवन में और आपके जीवन में आशीष के लिए क्या करना, यह करना है। प्रभु का हमसे क्या कहा है वह स्वीकार करो, वह करना है। प्रिय मित्रों, इसलिए सारे संसार में हम देखते हैं पुराने विधान में और ऐसे बुरी आदत बढ़ने पर, देश में ऐसे बुराई बढ़ने पर, अधार्मिकता, धर्म छोड़कर धर्म के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध लोग जीवन बिताने के समय सोदोम गोमोरा ऐसे उदाहरण है। सोदोम के लोग क्या करते हैं? सोदोम, वहां एक व्यक्ति लोट के बारे में हमको मालूम है। प्रिय मित्रों, वो जगह में सारे लोग व्यभिचार, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, ऐसे कितने शरीर के वासना के अनुसार ये पाप कितने बढ़ गया। शरीर ईश्वर का मंदिर, वो मंदिर में ईश्वर निवास करते हैं, उसके आत्मा अंदर है, लेकिन ये छोड़कर, आत्मा को छोड़कर शरीर को अपवित्र करने के लिए जलन में ऐसे प्रिय मित्रों सारे जगह में ये अभी हम देखते हैं। सारे जगह में प्यार नहीं, एकता नहीं, प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, सभी जगह में कोलाहल, सभी जगह में। और सभी घर में ऐसे प्रार्थना का समय, प्रार्थना में समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं। कितने लोगों के ये पारिवारिक जीवन में शैतान अधिकार पाया है। कितने विश्वासी गण पहले अच्छा से प्रार्थना किया, स्तुति और आराधना सब किया था, लेकिन वो सब नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम संत माम, हमारे मरियम माता, मरियम का ये जीवन हमारे आगे उदाहरण है, हमारे आगे ये उदाहरण है।
मेरी कितने जगह में इसलिए प्रेरणा और दर्शन देते हुए व्यभिचार मत करो, गर्भपात मत करो, ऐसे युवती युवक प्रभु के पास आओ, परिवार पति पत्नी प्रभु के पास आओ। यह समय प्रभु को स्वीकार करने के लिए, प्रभु को स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। लूकस का सुसमाचार, प्रभु यीशु ऐसे शिष्यों को अधिकार देते हुए, रोग बीमारी के ऊपर, शैतान के ऊपर अधिकार देते हुए सुसमाचार सेवा करने के लिए ऐसे प्रचारक जैसे प्रभु ऐसे शिष्यों को भेजा। प्रेरित बन गए थे शिष्यगण। वे लोग जाकर स्तुति और आराधना करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए और शैतान के शक्ति परास्त करने के लिए, रोग बीमारी से बचाने के लिए प्रभु के ये अभिषेक के अनुसार चलने शुरू किया। लेकिन प्रभु ने कहा था, जो लोग निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अविश्वास करते हैं, वो घर की स्थिति क्या होगा? तू जो जगह में आपको स्वागत करते वहां जाकर बीमारी से और अंधकार के बंधनों से छुटकारा देना है, चंगाई देना है। अस्वीकार जो करते हैं वह हम क्या होगा? वह हम जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वह के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। कितने लोग इसलिए अपने विश्वास द्वारा प्रभु को स्वागत करते हैं, विश्वास में ऐसे दृढ़ रहते हैं, विश्वास में बना रहते हैं, वहां शांति आएगा। वो कितने दुख और कितने बड़े दुर्घटनाएं और समस्याएं वो पार करने के लिए वो प्रभु की शक्ति है। प्रभु से शक्ति, वो सानिध्य को, उपस्थिति को वो अनुभव करते, इसलिए आंधी को नहीं डरते, तूफान को नहीं डरते हैं, मृत्यु को नहीं डरते हैं, अत्याचार नहीं डरते हैं, सहते हैं और प्रभु साथ है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10, यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। कारण क्या है? अस्वीकार किया, तिरस्कार किया है। यह तिरस्करण, प्रिय मित्रों, मेरे और आपके घर में, बच्चों के जीवन में, यह तिरस्करण मतलब प्यार के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध, ईश्वर से ऐसे विमुख होकर प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार नहीं, ऐसे थोड़ा भी क्षमा नहीं, मेल विलाप करने का आग्रह नहीं, क्रोध करते हैं, लड़ाई करते हैं, नफरत करते हैं। ऐसे करते करते शैतान कितने अधिकार पाया। वो जगह में प्रभु को अधिकार नहीं मिलता, ऐसे घर में प्रभु को अधिकार नहीं मिलता है। क्यों? कारण क्या है? सदा लड़ाई है, सदा झगड़ा है, सदा क्रोध करते, सदा गुस्सा करते हैं। हम बोलते हैं, मैं इसलिए क्रोध करता हूँ, इसलिए मैं नशा करता हूँ, इसलिए मैं व्यभिचार करता हूँ। प्रिय मित्रों, एक दूसरे के विरुद्ध पति लोग ऐसे बोलते, इसलिए मैं, पत्नी ठीक नहीं है इसलिए मैं ऐसे दूसरे स्त्री के आगे, और ये नशे में ऐसे नफरत करते, ऐसे लड़ाई करते, पत्नी ऐसे बोलते हैं। प्रिय मित्रों, हमको अधिकार, हमारे ऊपर अधिकार प्रभु को देने के लिए क्षमा चाहिए, मेल मिलाप करने का आदत चाहिए, विनम्रता चाहिए, और प्रभु आएगा, प्रभु ठीक करेगा, इसे विश्वास करने का जरूरत चाहिए। जरूर ऐसे विश्वास करना, ऐसे हम ऐसे प्रभु को स्वागत करने का जरूरत है। इसलिए अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी।
क्या क्या हुआ सोदोम? प्रिय मित्रों, यीशु उसके विषय में कितने जगहों में सोदोम के विषय में कहा है। सोदोम में क्या हुआ था? लूकास का सुसमाचार यीशु फिर सूचना देता है। अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सतर्क रहना है। उत्साह से सदा निरुत्साह कितने हमारे जीवन में अभिषेक नष्ट करते। उत्साही बनो, उत्साह प्रभु को स्वागत करने के लिए सदा तैयार हो जाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए लोथ वहां हमारे जीवन में प्रॉब्लम यह है, क्यों हमको ये दुनिया में ऐसे अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हमारे विश्वास नष्ट हो जाते हैं। हम भी ऐसे इन्फ्लुएंस में, हमारे ये ऐसे देश के चारों ओर के देखकर हमारे अंदर भी ऐसे इन्फ्लुएंस। लोथ वही जगह में सोदोम, वहां ये वहां के व्यभिचारी लोगों के साथ व्यभिचार नहीं किया, अत्याचारियों के साथ अत्याचार नहीं किया, ऐसे लोगों के अधर्मी लोगों के साथ अधर्म नहीं किया, ऐसे अकेले वो वहां खड़े थे। इसलिए जब वो सोदोम लोट छोड़ दिया, उस समय वहां नष्ट हो गए हैं। हमारे देश में और मेरे जीवन में प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे धर्मात्मा को कितने प्यार करते हैं। ये धर्मात्मा के कारण वो प्रभु ये नगर को बचाया, लेकिन वो लोट वहां से बाहर निकला, वो देश जल गया है। मित्रों, इसलिए हम समझना है, मेरे देश में ऐसे प्रॉब्लम होगा। यह अंदर ये जल मतलब यह आग, पवित्र आत्मा के आग सदा जलते रहना। बहुत देरी लोगों के अंदर के ये आग पवित्र आत्मा क्या बुझ गया है, नहीं जलते हैं, ये अंधकारमय है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आकर आज मैं ये देश में ऐसे मुसीबतों में, ऐसे साथियों के ये अधर्म के कारण और पाप के कारण, मेरे अंदर के दुर्बलता के कारण, प्रभु अंधकार मेरे आंख अंतता में, हृदय में अपवित्रता और अशुद्धता है और प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है। एकदम मैं ऐसे डरपोकन जैसे मेरे अंदर डर है, घबराहट है। प्रभु मुझे बचाने के लिए विशेष मां मरियम के मध्यस्थता और सभी संत स्वर्गदूतों के मध्यस्थता द्वारा हम हमारे प्रार्थना हम सब मिलजुल कर समर्पण करते हैं। आज मेरे लिए मदद करने के लिए मां, आज मेरे लिए मदद करने स्वर्गदूतों का झुंड और कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ, इसलिए हम ऐसे आराधना करेंगे। मुझे यीशु को पाना है, यीशु से आशीष पाना है, यीशु मेरे घर में आना है, यीशु से चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन में प्रकट करना है। ये प्रकार के वरदानों द्वारा इस संसार में प्रभु आपके नाम का साक्षी बनने के लिए शक्ति का अभिषेक, आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर गाएंगे, प्रभु के पास आकर मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। आशीष प्रभु से हम सबों को मिल रहे हैं, आशीष के लिए। और प्रभु यीशु के पास आओ, वो मुक्तिदाता है, वो मुक्ति सबों को देता है, मुफ्त में देता है। सब लोग पश्चाताप करने के लिए इसलिए याद दिलाते हैं, प्रेरणा देता है। ये पश्चाताप के साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं, ये बुराई के साथ हम नरक में हैं।
ये पाप के साथ हम मृत्यु में हैं, लेकिन प्रभु के साथ हम जीवन प्राप्त करते हैं, हमको आशीष है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना।
ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी को वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी को वंदना, प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 प्रभु की आराधना, ओ यीशु की आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। ओ पाप मिटाने वाला, पापियों को पाप बंधनों से छुड़ाने वाला, सारे रोग बीमारी दूर मिटाने वाला, सारे अंधता को दूर करने वाला, सारी बुराई को दूर करने वाला, शैतान की ताकत से हमें बचाने वाला, ओ दुष्ट आत्मा को दूर करने वाला, ओ यीशु मेरे यीशु, प्रभु मेरे प्रभु, तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना। यीशु आशीष बरसा दे, मेरे अंदर के सारे दुख बोझ दूर कर दे, मेरे मन के सारे अंधकार दूर कर दे, मेरे शरीर के सारे दुर्बलताओं को दूर कर दे, मेरे घर के सारे समस्याओं पर प्रभु आशीष कर दे। माँ, स्वर्ग के माँ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शहीदों के साथ स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। नया मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए, बंधन खोल दे, आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे। आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। स्वर्ग से आशीष प्रभु हमको दिया है, वो पवित्र आत्मा है। ये आत्मा से परिपूर्ण होकर जो जीवन बिताने चाहते हैं, प्रभु के पास आओ, प्रभु देता है, प्रचुर मात्रा में वो आत्मा देता है। इसलिए कितने रोगी लोग, कितने पापी लोग, कितने दुखी लोग, कितने दुख निराशा में, दुख संकट में लोग रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज देश में ऐसे समस्या बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए वापस आओ इस देश में प्रभु की सेवा करने के लिए और प्रभु का नाम स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आशीष पाने के लिए सब लोग प्रयास करो। मेरे घर प्रभु के लिए, मेरा जीवन यीशु के लिए, मेरा जीवन सदा यीशु के लिए, मेरा तन मेरा शरीर पूरा यीशु के लिए समर्पण करो। मेरे घर के सारे सदस्यों के बीच में स्वीकार करो, मैं यीशु के लिए। मदद करने के लिए कितने संतगण और स्वर्गदूतगण, माँ
और सभी संत हमारे साथ है, और यीशु मेरे लिए, हम सबों के लिए और हम सब की मुक्ति के लिए उसने प्रबंध किया है। इसलिए ये अभिषेक प्रभु दिया है, आत्मा दिया है। विश्वास के साथ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम आशीष पाए हैं। स्वर्ग हमको अनुग्रह प्रदान किया है। यीशु हमें अपनाया है। यीशु के रक्त द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं। यह विश्वास के साथ हम इसलिए स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।